अस्सलाम वालेकुम, सो वेलकम टू AM रॉद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं कि LCA तेजस के साथ एक काफ़ी वियर्ड और अजीब सा वाक़या पेश आया है दुबई एयर शो में, जिसको सुन के शायद आप भी हैरान होंगे। वो हुआ ये है कि 15 नवंबर को जो LCA तेजस ने अपनी परफॉर्मेंस देनी थी, वो परफॉर्मेंस स्किप करनी पड़ रही है। मतलब 15 नवंबर को जो तेजस एयरक्राफ्ट ने एरोबैटिक्स का मुज़ाहरा करना था, तेजस एयरक्राफ्ट अपनी एरोबैटिक्स का मुज़ाहरा नहीं करेगा। क्यों निकाला मुझे? क्यों निकाला? पूछना चाहता हूँ, क्यों निकाला? आपको कोई वजह समझ आती है माकूल निकालने? लेकिन सवाल तो ये है कि क्यों नहीं करेगा, क्योंकि पहले तो सब चीज़ें तय थी, यानी कि 13 नवंबर को JF-17 और तेजस दोनों ने परफॉर्मेंस दी एरोबैटिक्स, और उसके बाद फिर 15 नवंबर को भी JF-17 और तेजस दोनों की एरोबैटिक्स परफॉर्मेंस तय थी, और उसके बाद आई थिंक 16 या 17 नवंबर को भी तय होगी, जहाँ तक मुझे याद है। तो 15 नवंबर को तेजस एयरक्राफ्ट इस वजह से एरोबैटिक्स परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा नहीं करेगा क्योंकि इसमें मेल फंक्शन आ गया है, कोई टेक्निकल फेलियर आ गया है, जिसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट एरोबैटिक परफॉर्मेंस करने का या उड़ने के काबिल नहीं है। अब ज़ाहिरी बात है, ये गाड़ी तो होती नहीं है कि जो ख़राब हो गई है तो वो सड़क की एक साइड पर खड़ी हो जाएगी। ये तो एयरक्राफ्ट है, अगर इसमें हल्की सी भी ख़राबी आ गई है तो ये हवा में रुका और नीचे गिरा और क्रैश। इस वजह से जब तक ये टेक्निकल फेलियर सही नहीं होगा, तब तक इंडियन एयरफोर्स इन तेजस एयरक्राफ्ट को इवन उड़ाएगी भी नहीं। और इससे अगर ये टेक्निकल फेलियर ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो हो सकता है इंडियन एयरफोर्स की वापसी डिले हो जाए। खैर, ये तो बस ऐसे ही मैं मजाक में बात कर रहा था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के LCA तेजस में टेक्निकल फेलियर की वजह से 15 नवंबर को तेजस एयरक्राफ्ट एरोबैटिक्स का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। अब तेजस एयरक्राफ्ट जब शुरू में दुबई एयर शो के लिए आया था तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लुक के साथ देखा जा रहा था कि तेजस एयरक्राफ्ट की स्टैटिक डिस्प्ले बहुत अच्छी थी। एक ग्राउंड अटैक प्लेटफॉर्म के तौर पर इसे पिच किया जा रहा था, क्योंकि यहाँ इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस था। वो साउथ अफ्रीकन और UAE के कंपनी के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा अल-तारिक बॉम्ब थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव लुक दे रहे थे LCA तेजस के साथ। इंडियन हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और डैनल डायनेमिक्स, इन दोनों के दरमियान MOU भी साइन हुआ था, और डैनियल बोथा आई थिंक जो CEO हैं इस कंपनी के, उन्होंने ये बताया था कि इंडिया के LCA तेजस और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के लिए जो इनिशियल स्टडीज़ हैं कि हमारा ये जो अल-तारिक बॉम्ब इन पर इंटीग्रेट हो सकता है, वो भी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अल-तारिक बॉम्ब के आने से इंडियन एयरफोर्स के पास एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आ जाता था एक स्टैंड ऑफ वेपन के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ एक नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये था कि अल-तारिक बॉम्ब को अगर इंडिया अपने फाइटर जेट्स पर यूज़ करता तो जो हिंदुस्तान की DRDO खुद बॉम्ब बना रही है, गौरव और गौतम, उनकी मार्केट बिल्कुल डाउन हो जाती है, और वो ऑलमोस्ट हो चुकी है। अल-तारिक बॉम्ब के आने से गौरव और गौतम दोनों जो बॉम्ब इंडिया खुद बना रहा है, उनकी अहमियत कम होगी, और अल्टीमेटली इंडियन एयरफोर्स इससे पहले भी जैसा कि ज़्यादा भरोसा करती है इजरायली स्पाइस 2000 पर, उसको रिप्लेस करने या उसके सब्सटीट्यूशन के तौर पर DRDO गौरव और गौतम बॉम्ब बना रही थी। अब गौरव और गौतम बॉम्ब की जगह आ चुके हैं फिर से एक UAE मेड अल-तारिक बॉम्ब, तो जाहिर बात है मेड इन इंडिया बॉम्ब्स की मार्केट को काफ़ी धचका लगेगा, और जो इंडिया में इंडिजनाइजेशन के मतवाले हैं वो तो इसके खिलाफ बोल ही रहे हैं। बहरहाल, यहाँ JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर एक पोस्टर भी पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से जारी किया गया है। अगर आप समझते हैं कि मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए, उसमें क्या चीज़ नई है और किस तरह पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने इस दफ़ा अपने आप को आया इम्प्रूव भी किया है या नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उस पर ज़रूर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी आप यहाँ लिस्ट में देख सकते हैं कि JF-17 है, मुख्तलिफ हेलीकॉप्टर्स हैं, मुख्तलिफ दूसरे फाइटर जेट्स हैं, मगर LCA तेजस को यहाँ से निकाल दिया गया है, LCA तेजस मौजूद नहीं है। अब यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि पाकिस्तानी पहले तो देखेंगे जी, मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे कि ये तेजस समोसा है और एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट इसे एक ऑब्जेक्टिव लुक के साथ देखा जाए तो तेजस एयरक्राफ्ट एक फाइटर जेट, एक मशीन है बेसिकली। ये किसी भी मशीन के साथ हो सकता है। हमने रशियन फाइटर जेट्स को क्रैश होते हुए देखा है मुख्तलिफ एयर शोज़ में 1990 सन 2000 के आसपास। मुख्तलिफ एयर शोज़ में रशियन जेट्स जिनमें SU-30 था, SU-27, ये क्रैश हो जाते रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, ये एक मशीन है, इसमें ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन यहाँ पकड़ें उन लोगों को जो इंडियन एयरफोर्स के स्टाफ के तौर पर यहाँ आए हुए हैं मेंटेनेंस के लिए। मतलब कि आपको यही नहीं पता, आप 3 एयरक्राफ्ट दुबई भेज रहे हैं, उन्होंने वहाँ एरोबैटिक्स का मुज़ाहरा करना है, एक एयरक्राफ्ट ने स्टैटिक डिस्प्ले पर होना है, और जिन्होंने एरोबैटिक्स का मुज़ाहरा करना है उसमें इस तरह के टेक्निकल फेलियर आ रहे हैं, वो भी खड़े टाइम पर। अब यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन करनी बनती है वो इंडियन एयरफोर्स की मेंटेनेंस टीम की करनी बनती है, ना कि तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर ये बातें की जाएँ कि वो कोई नाकाम एयरक्राफ्ट हो गया। ये टेक्निकल फेलियर अगर आया है तो ये तेजस के अपने सिस्टम्स पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो छोड़ता ही है कि क्या इसके सिस्टम इतने ही ज़्यादा नाजुक मिजाज हैं कि वो जिसके लिए कहते हैं ना कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी गुलाब की सी है।
तो क्या ये वाकई इतना नाजुक मिजाज एयरक्राफ्ट है कि इसमें टेक्निकल फेलियर्स आ रहे हैं, या मेंटेनेंस टीम का मसला है कि वो उनको यही नहीं पता था कि हमने किन यूनिट्स को लेकर जाना है जिनकी सर्विस लाइफ ज़रा ज़्यादा हो या जिनकी सर्विस लाइफ अभी कम कंज्यूम हुई हो, हम उनको ले जाएं। जो इस तरह के टेक्निकल स्लैंग्स आ रहे हैं और उसकी वजह से तेजस एयरक्राफ्ट को इस तमाम एरोबैटिक परफॉर्मेंस का पूरा जो एक सेटअप था उससे बाहर होना पड़ा है। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा, पहला तो मैंने बताया कि जो इन्होंने यूएई के बॉम्ब्स को डिस्प्ले किया है उससे इंडिया के अपने तैयार करदा गौरव और गौतम बॉम्ब पर इम्पैक्ट पड़ेगा। उनमें जो इंडियन एयरफोर्स थोड़ी बहुत दिलचस्पी ले रही थी वो भी नहीं लेगी। दूसरा, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी एक्सपोर्ट पर, इसकी पोटेंशियल एक्सपोर्ट पर। फिलहाल तो तेजस एयरक्राफ्ट में कोई दूसरा कंट्री ऐसा इंटरेस्टेड नहीं है। इंडियन एयरफोर्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड खुद कहती है कि वो मिस्र को बेचना चाहते हैं। उसके अलावा कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ का नाम लिया जाता है और उसके अलावा एक दो और कंट्रीज़ हैं जैसे थाईलैंड जैसी कंट्रीज़, ये वो उनका नाम लिया जाता है कि तेजस उनको पिच किया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह की अब ये जो खबर आई है कि एक इवेंट में तेजस एयरक्राफ्ट का इस तरह बाहर हो जाना वक्ती तौर पर, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिवली इसको इम्पैक्ट करेगी। कोई भी एयरफोर्स, अब तो इवन इंडियन एयरफोर्स में भी इसकी परफॉर्मेंस को लेकर सवालात खड़े किए जाएंगे कि क्या ये जस्ट एरोबैटिक्स के नाम पर ही अगर इसकी ये हालत हो चुकी है, तो जब कॉम्बैट सिनेरियो हो, जब जंगी माहौल होता है, तो इस तरह के प्रेशराइज्ड होस्टाइल सिनेरियो में किसी एयरक्राफ्ट को यूज़ करना, ये उस एयरक्राफ्ट की फिर मजबूती को भी जाहिर करता है। लेकिन अगर कोई भी एयरक्राफ्ट इस तरह के सिनेरियोज में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसकी बैटल प्रिपेयर्डनेस पर भी क्वेश्चंस उठते हैं। सो ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।